एक गांव में एक किसान रहता था। वो किसान बहुत ही आलसी था, जिसका काम केवल खाना सोना और गांव के लोगों के साथ पंचायती करना था। उसकी बीवी का नाम था तुलसी। वो बहुत ही मेहनती थी। उसकी मेहनत से ही घर का राशन पानी चलता था। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही चंदू भाई। ऐसी कौन सी बात है भैया जो आपको समझ में नहीं आ रही? देखो चंदू भाई, हम लोग धरती पर पैदा होते हैं किस लिए? किस लिए भैया? और किस लिए? खाने सोने और मजे करने के लिए। वो वाला गाना नहीं सुने हो क्या? खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे और क्या। एकदम पॉइंट वाली बात कर रहे हो भैया। भोला का दिन भर का यही काम था, लेकिन इसकी पत्नी तुलसी दिन भर खेतों में काम करती थी और अपनी मेहनत से ही घर का राशन पानी चलाती थी। सुनिए जी, आइए खाना खा लीजिए। देखा भाई, खाना का नाम लो और खाना हाजिर। अच्छा भैया, चलता हूँ, फिर मिलेंगे। भोला वहाँ से घर चला जाता है। वाह तुलसी, खाना तो एकदम लाजवाब बनाई हो। मजा आ गया। मजा नहीं आएगा? घर में बैठे बैठे केवल ठूसोगे तो मजा आएगा ही। अब बस भी करो तुलसी। खैर, खाना खाने से पेट थोड़ा भारी जैसा लग रहा है। थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ए जी, आपको शर्म नहीं लगता है? मैं दिन भर खेत में मेहनत करती हूँ, ये नहीं कि थोड़ा हाथ बटा दे। केवल दिन भर खाना सोना और घर घर पंचायती करना, यही तो आपका काम है। ज्यादा अनपढ़ जैसी बात मत करो। वो तो देख ही रहा है ऊपर वाला, कौन अनपढ़ है और कौन विद्वान। केवल पगड़ी बांधने से आदमी किसान नहीं बनता, मेहनत भी करना पड़ता है। हाँ हाँ, ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ, देखती हूँ कितना देर में आते हो। फिर तुलसी वहाँ से चली जाती है। अब कौन समझाए इस अनपढ़ को कि खाना खाने के बाद थोड़ा आराम किया जाता है। खैर, वो तो चली गई, थोड़ा आराम ही कर लेता हूँ। आराम के चक्कर में भोला 2 घंटा सो जाता है। अरे ये क्या, लगता है आराम के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही आराम हो गया। फिर भोला फावड़ा लिए खेतों की तरफ चल देता है। आइए आइए पति देव जी, आइए। चलो चलो, बताओ क्या काम करना है। करना क्या है? फावड़ा लाए हो, फावड़ा चलाओ। फिर भोला खेत में फावड़ा चलाने लगता है, लेकिन थोड़ी देर फावड़ा चलाने के बाद बाप रे बाप, फावड़ा चलाना तो काफी मेहनत का काम है भैया। तुलसी, पानी लाई हो क्या? नहीं लाई हूँ। मैं थोड़ा पानी पी कर आता हूँ। बाप रे बाप। जल्दी आना, पानी पीते मत रह जाना। भोला पानी पीने तो जाता है, लेकिन उधर से लौटते वक्त रास्ते में एक पेड़ के नीचे ही सो जाता है। कितना देर हो गया, अभी तक वो आए नहीं। ये आदमी का तो कुछ नहीं होने वाला। थोड़ी देर में अपना काम खत्म करने के बाद तुलसी घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे भोला दिखता है। हे भगवान, ये इंसान तो पेड़ के नीचे सो रहा है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है ये इंसान। मेरे तो कर्म फूटे थे जो मैंने इससे शादी की। इतना बोलकर तुलसी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे रास्ते में जमींदार साहब मिलते हैं। क्यों तुलसी बहन, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ जमींदार साहब। क्या बात है तुलसी बहन, थोड़ा परेशान दिख रही हो? क्या बताए जमींदार साहब, मैं अपने पति से बहुत परेशान हूँ। पति से परेशान हो? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी है? अब क्या बोलूँ, मैं दिन भर खेत में मेहनत करती हूँ और किसी तरह घर का राशन पानी करती हूँ, और ये इंसान जो मेरे पति हैं, दिन भर खाना सोना और घर घर पंचायती करना, बस यही काम है उनका। मैंने तो इसके जैसा बोरसी और कोढ़िया इंसान आज तक नहीं देखी।
अब आप ही बताइए जमींदार साहब, क्या करूं? ये तो बहुत गंभीर बात है तुलसी बहन, इसका तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब आप ही कुछ कीजिए जमींदार साहब। आप निश्चिंत होके घर जाइए तुलसी बहन, अब मैं सबक सिखाता हूँ, देखता हूँ कैसे काम नहीं करता। क्या बात है साहब, आप हम लोग को चोर के भेष में क्यों बुलाए हैं? किसी को सबक सिखाना है चंकी मंकी, इसलिए बुलाया हूँ। सबक सिखाना है? किसको मालिक? जमींदार साहब अपनी योजना को अपने आदमियों को बता देते हैं। आप बेफिक्र रहिए मालिक, अब आपका जिम्मेदारी अब हम लोग के ऊपर है। इतना कहकर सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं और जिस पेड़ के नीचे भोला सोया हुआ था उसी पेड़ के पीछे छुपकर कुछ बातें करने लगते हैं। चंकी भाई, हमने जो सोना भोला की खेत में जो छुपाया है वो सुरक्षित तो है ना? तुम चिंता मत करो मंकी भाई, भोला इतना बड़ा कोढ़िया इंसान है कि उसके खेत में क्या हो रहा है उसको फर्क ही नहीं पड़ता। हम लोग खेत से कल सोना जाके निकाल लेंगे और बाजार में जाकर बेच देंगे, पैसा ही पैसा होगा। इन सारी बातों को भोला बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। रात के अंधेरे में भोला घर पहुंचता है और ये सारी बातों को अपने पत्नी को बता देता है। क्या जी, बुड्ढी भरट हो गया क्या? ये क्या उटपटांग जैसे बातें कर रहे हो? अरे उटपटांग नहीं, सच बोल रहा हूँ। तुम्हें चलना है तो बोलो। मैं दिन भर मेहनत करके थक गई हूँ, मैं तो जा रही हूँ सोने। तुम तो मरो जाके, मैं तो चला सोना निकालने। रात के अंधेरे में हाथ में फावड़ा लिए भोला खेत की ओर चल देता है और रात भर खेत की खुदाई करता है। क्यों जी, मिल गया सोना? सोना तो नहीं मिला, लेकिन तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ये जो आपका कोढ़ियापन है उसको दूर करने के लिए हम लोग ने मिलकर ये प्लान बनाया। हे भगवान, उठा ले रे बाबा, उठा ले।